कि हैप्पी न्यू ईयर का जो वाइब्स है यहाँ भी आपको दिख रहा है, राइट। तो हैप्पी अगेन, यस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक प्यारे से प्रॉब्लम से, जो कि रिशु ने पूछा कि सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स साइड ए, देन वॉल्यूम ऑफ बॉल इज। देखिए क्या कह रहा है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, राइट, क्यूबिकल बॉक्स है, बट मैं इसका इमेज जो है, डायग्राम जो है, मैं 2D में बनाना चाहूँगा, राइट। ऐसा हमारा बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर, राइट, पूरी तरीके से ऐसे एक बॉल को फिट कर दिया गया है इस बॉक्स के अंदर, राइट, ठीक है। पूरी तरह से इस बॉल को फिक्स कर दिया गया, जिसमें इस बॉक्स का अगर साइड की मैं बात करूं तो यह ए है एंड यह भी ए है, यानी इसका एज लेंथ ऑफ साइड जो है वह आपका ए है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, ओके। अब दूसरी बात पे गौर फरमाया जाए कि हमें निकालना है द वॉल्यूम ऑफ बॉल, हमें बॉल का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पता होगा कि इस कहीं ना कहीं हमें इस बॉल का रेडियस नहीं डायमीटर गिवन, राइट। तो हमें गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ बॉल, गिवन डायमीटर ऑफ बॉल, ये हमें गिवन है। अब डायमीटर ऑफ बॉल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए, क्योंकि यह अगर पूरा का हमारा ए है तो यह भी ए हो जाएगा। तो यहां से आप ये समझ गए कि इसका रेडियस हो जाएगा a/2, क्योंकि हाफ ना। अब हमें वॉल्यूम निकालना है इस बॉल का। तो आपको पता है कि बॉल इज अ शेप ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल हमें लिखना है, राइट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखना है। वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू, और बॉल को आप ब्रैकेट में स्फीयर लिख दो और खुश हो जाए एग्जामिनर, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, द फॉर्मूला, राइट। तो यहां से हमारे पास 4/3 पाई, और आर की जगह पे हमें a/2 का पावर 3 लिखना चाहिए, जो कि इक्वल हो गया 4/3 पाई a³/8। ना अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो द राइट आंसर इज, राइट, πa³/6, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो एग्जैक्टली यह जो क्वेश्चन था, यह ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट था, यह ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आपको ये बताना। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स, राइट। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, यस। तो बच्चों वापस से चलते हैं अपनी मेन कहानी पे, जिस कहानी को आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे थे। स्टैटिस्टिक्स में हमने मीडियन के बारे में पिछले क्लास में सीखा था, और मीडियन की बातों को बताते हुए मैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने लिखा था, और मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको याद हो गया होगा, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - m/f/c का रिजल्ट आपको अब याद हो ही गया होगा, राइट। और ये रिजल्ट बहुत जरूरी है बच्चों, याद रखना। और इसको याद करने का तरीका ये है कि एग्जाम से पहले भी आपको ये याद हो जाना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर नहीं याद हो तो आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस करो, और उससे भी नहीं हो तो कम से कम 10-20 प्रॉब्लम्स इस पे डिट्टो बनाने की कोशिश करो, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक, ऐसे ऐसे मैं आपको 3 दूंगा, राइट, जिसमें कि 2 आपके सामने आ चुके हैं, और 2023 के पहले क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है, राइट। ऐसे ही बच्चों हम लोग सालों साल पढ़ते रहे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको घर से दिया था बनाने के लिए। अब समझते हैं मोड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन समझना है मोड को, कि सर ये मोड किस चिड़िया का नाम है, क्यों ये जरूरी है। तो अब जरा आप सोचो कि अब आप एक पढ़ लिख करके एक बहुत बड़े शूज कंपनी के आप CEO बन गए, राइट। और CEO बनने के बाद आपका जो कंपनी है वो शूज मैन्युफैक्चर करता है, राइट। आप सर्वे के लिए एक स्कूल में गए, राइट, और इसको स्कूल में आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपने बोला, एक क्लासरूम में गए और एक क्लासरूम में देखे कि 10 बच्चे और आपको 10 शूज बनाने हैं, राइट। 10 शूज आप मैक्सिमम बना सकते हो अपने कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, राइट। तो मिनिमम कितना करना है हमें, इस बातों पे डिस्कस करना है।
मिनिमम के लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के डिफरेंट डिफरेंट बच्चे सब बैठे होंगे, राइट। कोई बच्चा, आपका शूज का क्या नंबर है, किसी बच्चे का होगा 9, किसी का होगा 8, किसी का होगा 7, राइट, किसी का 9, किसी का 8, किसी का 7, किसी का 5 भी होगा, चलो किसी का 10 भी होगा बहुत लंबा, राइट, फिर किसी का 8 होगा, फिर किसी का 9 होगा, राइट, फिर 11 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, फिर 9 हो गया। तो मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान देना, राइट, मैं आपसे ये पूछूं कि अब आप कितने बच्चों का ये डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट का ये डेटा है, राइट। हाँ जी, तो 12 स्टूडेंट का ये डेटा है। अब आपको एक ही साइज का शूज मैन्युफैक्चर करना है, राइट, मेरी बातों को समझिएगा, आपको एक ही साइज का शूज मैन्युफैक्चर करना है। तो अब आप एक कंपनी के सीईओ हो, आपको अपने कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट देना है, तो आप कौन से, और कोई एक ही साइज का आपको शूज बनाने का अधिकार है, आपको 2 या 2 से अधिक साइज का शूज नहीं बनाना है। तो आप बताओ, उस स्कूल में गए तो आप कौन से नंबर का शूज बनाना चाहो, बताओ। 7 नंबर, ठीक है, ये रिसु बनाना चाहे। स्वास्तिक आप बताओ, आप क्या बनाना चाहो। स्वास्तिक बनाना चाहेगा 9 नंबर। अब मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप 7 और 9 क्यों बनाओगे। ठीक है, रिसु कह रहा है कि टोटल से जोड़ के आपने 2 से डिवाइड कर दिया। और स्वास्तिक आप 9 नंबर क्यों बनाना चाहो, बताइए प्लीज। क्या है, यस, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप 9 नंबर का बूट बनाते हो तो 1 2 3 और 4 बेच पाओगे, राइट। 9 नंबर का अगर आप शूज बनाते हो तो 4 शूज सेल कर पाओगे। और अगर आप 8 नंबर का मैन्युफैक्चर करते हो तो आप 1 2 3 ही सेल कर पाओगे, रिसु ध्यान दीजिएगा। और अगर आप 7 नंबर का बूट मैन्युफैक्चर करते हो तो आप 1 2 ही सेल कर पाओगे। और अगर आप 5 नंबर का बनाते हो तो 1 ही सेल कर पाओगे। और अगर आप 10 नंबर का बनाना चाहते हो तो आप कितना कर पाओगे, 1 ही। और अगर आप 11 नंबर का बनाना चाहते हो तो 1 ही। और आपको कोई एक नंबर का ही शूज मैन्युफैक्चर करना है, तो अगर आप समझदार बिजनेस हो तो आप ये चाहोगे ना कि भाई मैक्सिमम सेल होगा, 4 शूज तो आपके बिक ही जाएंगे, राइट। और ये ऐसा शूज है कि एवरेज है, ये ना ही बहुत लंबे पैर के लिए और ना ही छोटे पैर के लिए। और इस डेटा में भी तो 9 नंबर का जो बनाना होता है, तो इसीलिए जब आप किसी बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट संभालोगे तो आप इस तरह का एक डेटा का ऑब्जर्वेशन लोगे और उस ऑब्जर्वेशन में से एक नंबर को चूज करो, समझ रहे मेरी बात। और वो नंबर जो कहलाएगा बच्चों, वही नंबर उस डेटा का मोड कहलाता है, राइट। तो मोड की आवश्यकता क्यों पड़ी, मोड क्यों जरूरी, आपको समझ में आ रहा है। जिस भी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, राइट, वही मोड होता है। आई बात समझ में। तो द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज वैल्यू एट पॉइंट अराउंड विच द आइटम टेंड्स टू मोस्ट हैवली कंसंट्रेटेड, यानी कि एक ऐसा वैल्यू जिसमें कि बहुत ज्यादा बार हुआ हो, बहुत ज्यादा बार अक्री, राइट। और बहुत नहीं, सबसे ज्यादा जो भी हमें डेटा गिवन है उसमें सबसे ज्यादा वो वही आया होगा। तो इस टाइप के आइडिया को, ये भी दिस इज ऑल्सो बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस आइडिया को लेने में आपको ये फायदा होगा कि आप उस कंपनी के उस प्रोडक्ट को मैक्सिमम सेल दिला पाओगे, जिससे कि बच्चों आपको क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, राइट। तो मोड बहुत आसान काउंट करने में चाहे निकालने में, कि सिंपल आप क्या करोगे, गिनती कर लोगे कि भाई कौन मैक्सिमम है, यस और नो। आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर है। जब ग्रुप इंटरवल वाला आ जाए, क्लास इंटरवल आ जाए, तब फॉर्मूला की नीड होगी। लेकिन जब बेसिक फंडा है
तो आप ये देख लो कि किसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, कौन सबसे अधिक बार आया है, राइट, वो हो जाएंगे हमारे मोड। तो जैसे कि अब ये देखो 10 स्टूडेंट का बच्चों डेटा है, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टैलेंट एग्जामिनेशन आर इतना इतना इतना, ऑब्टेन मोड। जल्दी से बताइए इस डेटा का मोड कितना है? 70। ये आप फिजिकली भी काउंट कर ली, आप अपनी आंखों से देख करके बता गए, यस और नो? क्योंकि ये बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। तो सर बट इसका कुछ मैथमेटिकल अप्रोच होगा, हम बोले हाँ। तो सबसे पहले आप बनाओ x का एक टेबल, और दूसरा उसी के x के रिलेटेड आपका क्या फ्रीक्वेंसी है वो आपको बनाना है, राइट। तो आप ये देखो कि सबसे पहले सबसे छोटू नंबर कौन है, किसी को भी ले सकते हो, बस हमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होना चाहिए। तो 75। अब बताओ 75 कितना बार आया है? 2 बार, तो यहाँ 2 लिख दो। उसके बाद है 72, 72 कितना बार आया है? ये भी 2 बार। उसके बाद फिर 59 कितना बार आया है? 1 बार। और उसके बाद फिर 62 कितना बार आया बच्चों? 1 बार। और उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद अब 71 कितने बार आया है? 1 बार। और 70 कितने बार आया है? 3 बार। तो जो मैक्सिमम आया है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं मोड। द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन इज 70 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? मोड इज इक्वल टू कितना? 70। क्लियर है? यस और नो? आसान है। अब मैं आपसे कोई भी छोटा मोटा एग्जांपल दूं, हाँ प्लीज। हाँ, फॉर्मूला क्लास इंटरवल में बच्चों आएंगे। इसमें तो सिंपल देख लीजिए, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। फॉर्मूला वाले पे आते हैं, बेसिक फंडा को समझते हुए। जरा इसका मोड बता दीजिए, फिर चलते हैं। मोड के लिए वही पहले आपको एक टेबल बनाना चाहिए कायदे से। फोर ऐसे लिख लेना चाहिए कि भाई 482 कितने बार आए? 482 1 बार और 1 ही बार। और उसके बाद 485 कितने बार आए हैं? 2 बार। और उसके बाद कौन है बच्चों? 483 कितने बार आए हैं? 483 1 बार। और 485 2 बार लिख चुके हैं। 487 2 बार। और 489 1 बार। अब यहां पे देखो क्या दिक्कत है, यहां पे अब आप देखोगे तो आपका मैक्सिमम जो है वो 2 है, राइट। एक ये भी है और एक ये भी। तो इसमें मोड क्या हो गया? मोड 2 हो गए। मोड बच्चों 485 एंड 487। क्लियर हुआ? बेसिक कॉन्सेप्ट पक्का? नेक्स्ट। तो हाँ, 2 मोड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम्म हम्म तो हाँ, इन्फिनिटी, यस। जो मैक्सिमम जो हो सकता है सब 10 बार है, यस। हाँ बिल्कुल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असली काम, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपको टेबल बना के थे कुछ इस टाइप से, राइट, जिसमें कि हाँ, ये अनग्रुप में क्या होता है ना कि लाइक मैं आपको बोलूं कि 10 नंबर जूते पहनने वाले 5 बच्चे हैं, ये हो गया अनग्रुप। 11 नंबर जूते पहनने वाले 7 बच्चे हैं। 12 नंबर जूते पहनने वाले 5 बच्चे हैं, राइट। 13 नंबर जूते पहनने वाले 1 बच्चे हैं। 14 नंबर। तो ये जो हमारे पास डेटा है,
इसमें ना जाने कितने सारे बच्चों का हमने टेबल के फॉर्म में बना लिया, ताकि काउंट करना, मीन मीडियन मोड फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। ओके, तो इसीलिए इसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल को ही डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, वो भी कैसा, अनग्रुप, कोई ग्रुप नहीं है, इंडिविजुअल है। 10 का 5, 11 का 7, 12 का 5, 13 का 1 और 14 का 2, राइट। सिंपल, अनग्रुप्ड है, सिंपल। ग्रुपिंग में क्या हो जाएगा कि ऐसे 10 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक जूते पहनने वाले 20 बच्चे, तो अब आप इसमें कंफ्यूज हो कि अच्छा 10 नंबर के भी जो शूज पहन रहे वो भी इसमें है, और 12 पहन रहे वो भी है, और 11 पहन रहे वो भी है। तो ये हो गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? हमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जानने। यस, बढ़ते हैं। तो भाई ये देखिए, जैसे कि अब इसको नंबर ऑफ शूज, वही मैं कह रहा हूं, नंबर ऑफ शूज और नंबर ऑफ पेयर सोल्ड। अब इस आप डेटा को देखते ही बता दोगे कि मोड क्या है? बताइए, मोड क्या है? मोड है 8, क्योंकि 8 नंबर का जो शूज है वो 39 स्टूडेंट को पहने। यस, तो मोड इज इक्वल टू 8। सिंपल बात, क्लियर है? जब टेबल बना के दे तो देख लेना कि मैक्सिमम बार कौन आया है। ये मोड का सेंस यही है, जूता पहन मैक्सिमम, बस इतना ही। मोड इज इक्वल टू 8, 1 मार्क्स में आएगा। एमसीक्यू आएंगे 4 मार्क्स वाले, मैं आपको दिखाता हूं और दिखाना चाहूंगा। ये जब मोड आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल का बनाना हो तो मोड इज इक्वल टू, बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा भूल जाते हैं, नहीं तो 10 बार 20 बार 50 बार आप लिखो भाई, मोड इज इक्वल टू होगा L प्लस F माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F माइनस F1 माइनस F2 इंटू, ब्रैकेट में है पूरा, उसके बाद इंटू C, राइट। जिसमें कि हमें पहचानना होगा मॉडल क्लास। सर ये मॉडल क्लास क्या होता है? L जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास होता क्या होता है? जो मैक्सिमम बार आया होगा, जिसका रिपीटेशन मैक्सिमम, वही हमारा मॉडल कहलाता है। और मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, और C मॉडल क्लास का विड्थ कितना है, कितने से कितने का गैप दिया है, 10 से 20 दिया है तो 10 का गैप हुआ, 30 से 50 दिया है तो 20 का गैप हुआ, राइट। और F1 और F2 को ध्यान से समझिएगा। F1 जो है ना वो जस्ट एक पहले, मॉडल क्लास से जस्ट एक पहले, और F2 क्या है, मॉडल क्लास से जस्ट एक बाद। तो मैं आपको एग्जैक्टली टेबल में सिखा दूंगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, मोड इज इक्वल टू L प्लस F माइनस F1, राइट, डिवाइडेड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। याद हो गया क्या? एक बार 2 बार 10 बार लिखिए। देखिए, लिखिए, एक रफ पेपर उठाइए और 10 बार लिखने की कोशिश कीजिए। मोड इज इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। बच्चों फिर अगेन लिखना है, जैसे बचपन में लिखते थे राम आम खाता है, कैसे याद हो जाता था, राइट। L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। 3 बार तो हम लिख दिए, हमें अब याद हो गया। तुम्हें हुआ क्या? चलो जल्दी से 10 बार 20 बार 50 बार फटाफट लिख लो, याद हो जाएंगे। पेपर, एक रफ पेपर उठाओ, पेन चला लो फटाफट, राइट। चलो मैं वेट करता हूं, 10 बार हो जाए तो बता देना, 1 मिनट बस। F1 F2 मैं आपको बताता हूं। F है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, और F1 एक पहले का और F2 एक बाद का। मैं समझाता हूं एग्जैक्टली प्रॉब्लम, बस ये रिजल्ट याद। और L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल
यस, क्यों तुम पान खाने फिर चले गए क्या? हम्म, और सी क्या है? विड्थ। राइट, क्लियर है? आगे बढ़े। अब एग्जैक्टली ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूं ना तो आप सवाल नहीं बना पाओगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ कि सर अब हमें ये आना चाहिए, राइट, कि किसी भी टेबल अगर हमें गिवन हो, किसी भी टेबल में, तो टेबल में अब हमें जानना है एल, हमें जानना है एफ, हमें जानना है F1, हमें जानना है F2, हमें जानना है C, राइट। अगर इतने पॉइंट को आप जान लेते हो तब तो आप मोड निकाल पाओगे ना, सही है सर? और इन पूरे टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट होगा मॉडल क्लास। कि भाई मॉडल क्लास यानी कि मोड जो है वो किस क्लास में बिलोंग कर रहा होगा, पहले वो क्लास आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, आइए अब जैसे देखिए ये अब मॉडल क्लास, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा सवाल हमारा है मॉडल क्लास के बारे में। अब मॉडल क्लास ध्यान से सुनना कि भाई मॉडल क्लास क्या होता है, किसे कहते हैं, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ये बता दो, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? देखा सर, ये राइट। तो ये जो है यहां पे आप लिख लेना, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, तो आप पहले जल्दी से लिख लेना द मॉडल क्लास इज, यस वेरी गुड, इज 25 to 30। आया समझ में स्वास्तिक? यही मॉडल क्लास क्यों है? क्योंकि ये 30 बार हुआ होगा रिपीटेशन, यानी कि मोड जो होगा वह इसी में बैठा होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आया है, मैक्सिमम अकरिंग हुआ है, राइट। और जो मॉडल क्लास हो उसके नंबर के सामने आप लिख दो फ्रीक्वेंसी, और उससे एफ, और उससे जस्ट एक पहले को लिख दो F1, और उसके जस्ट एक बाद को लिख दो F2। सीखे क्या? यानी मॉडल क्लास को पहचानना है और F लिखना है, और उसके बाद फिर आप लिखो, राइट, नाउ वी नो। फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला जो एग्जामिनर होगा उसे भी नहीं याद होता है मोड का, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि नीड ही नहीं होता है, और याद होगा भी ना तो नहीं याद करने की कोशिश करेगा, वो भूलने की कोशिश करेगा, राइट। F माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। अब बताओ L की जगह पे क्या लिखना चाहिए? बोलो, L की जगह, वेरी गुड, शाबाश, कमाल कर दिए, मजा आ गया। और C की जगह पे क्या लिख सकते हो? आ इधर, C की जगह पे, हाँ, C कितना बच्चों? नहीं नहीं, सी क्या है? विड्थ ऑफ क्लास। नहीं, दोनों इधर आओ, इधर दिखाते हैं, देखो यहाँ पे, तुम देखो, हेलो बोल दो, हेलो भैया बोल दो, सब तुम हेलो भैया, क्या हाल चाल? देखो ये वीडियो कॉल कर रहे हैं नालायक, कहो क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, हैप्पी न्यू ईयर, बाय कर दो, बाय। जाओ। हाँ जी, तो सी कितना हमारे पास? दोनों क्लास के बीच में कितने का गैप है? तो 25 से 30, नहीं 5 का बच्चों, राइट, कितने का है? 5 का। और उसके बाद F1 F2 तो आप टेबल में ही लिख लोगे। अब आइए जो भी डेटा अपने पास आया, अब इसको इंप्लीमेंट करके एग्जैक्टली मोड जानने की कोशिश करते हैं। तो L की जगह पे बच्चों वी हैव टू राइट 25 प्लस F की जगह पे बताओ कितना लिखना चाहिए? 30। और F1 की जगह पे बताइए कितना लिख सकते हैं? 18। और 2 टाइम्स ऑफ F की जगह पे कितना? 30, माइनस F1 की जगह पे 18, और माइनस F2 की जगह पे 20, और इंटू C की जगह पे 5। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो आप एग्जैक्टली मोड को जान पाओगे, है ना आसान? तो द मोड इज इक्वल टू 25 प्लस
सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए बच्चों, दिस बिकम 12 एंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट 60 माइनस 38 इंटू सी यानी कि 5। अब बताइए जरा 25 प्लस 12 डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए? प्लस 12 22। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 6 और ये 11, तो द आंसर इज 25 प्लस 30 अपॉन 11। इसको बच्चों डेसिमल में कन्वर्ट करके इसके साथ जोड़ दो, तो 25 प्लस इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.8। अगर ऐड करते हो तो योर आंसर इज 27.8, यानी योर मोड जो है, आपका मोड क्या है? 27.8। और मोड हमेशा इसी इंटरवल के बीच में बिलोंग करेगा, तो आप समझ जाना आप सही हो। और अगर इस इंटरवल से इधर उधर आया तो समझ जाना कि आपने टाइपिंग मिस्टेक नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक करा। गॉट इट? है ना आसान? इसलिए ये मुफ्त में नंबर देता है बच्चों। बस करना क्या होता है ना, ये फॉर्मूला याद करना होता है, क्योंकि आज तो आप देख के बना लोगे, बट एग्जाम तक आपको याद करना ही हो जाएगा, क्योंकि बिना याद किए हुए आप नहीं बोल पाओगे, 5 नंबर नहीं ला। और गारंटी है बच्चों कि इस टॉपिक से 5 मार्क्स का ये आएगा। 5 मार्क्स का देखो 3 टॉपिक है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। 3 टॉपिक है, टॉपिक मीन या मोड या मीडियन। इन टॉपिक में से आपको किसी दो टॉपिक से आएंगे 2 क्वेश्चंस, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। यस, मुफ्त में मिलता है, बस उसके लिए आपको 3 फॉर्मूला याद करना होता है। राइट, चला जाए आगे। वेरी गुड। अब बच्चों मैं तो आपको ये सिखा दिया कि हमें क्या करना है। सबसे पहले टेबल को देखते ही मॉडल क्लास का फैसला, और मॉडल क्लास के साथ साथ एफ पहचानना है, F1 पहचानना है, और F2 पहचानना है, L पहचानना है, और C पहचान। L क्या है एक बार रिमाइंड कराओगे स्वास्तिक प्लीज? प्लीज बोलिए, L क्या है? व्हाट इज L? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एंड C क्या है? यस, और F क्या है? वेरी गुड। और F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास के प्रीवियस क्लास का। राइट, ओके। और F2 समझ गए, वेरी गुड। आइए अब बच्चों, गजब बेइज्जती है। आइए जरा इसका आप मोड हमें बताइए, है ना? फाइंड मोड। अब आपको मोड बताना चाहिए। इतना जल्दी निपटा दिया आज, देख रहे हो। एक मैं आपके पास क्लास दे रहा हूं और उसका मैं फ्रीक्वेंसी देना चाहूंगा। ये रहा क्लास 0 से 10, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। राइट, ओके। और इसका आपको बताना है क्या चीज? मॉडल क्लास। पहले मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तभी बता पाओगे, बिना फ्रीक्वेंसी आप नहीं बता पाओगे। राइट, बताइए, मोड निकाल के दिखाइए। व्हाट इज द मोड? एग्जैक्टली आंसर आना चाहिए, आप जल्दी से कैलकुलेशन कर, आंसर सही आना चाहिए।
क्लास खत्म होगा मैं आपको बता दूँ। यस, बताइए मॉडल क्लास के बारे में जानकारी मिला बच्चों? कौन है मॉडल क्लास? पूरा कैलकुलेशन आप बताओगे, मैं वेट करूं ना? वेरी गुड, तो फाइनल आंसर मुझे चाहिए। प्राउड ऑफ यू, शाबाश। हाँ, आंसर बताइए, व्हाट इज द मोड ऑफ दिस टेबल, दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? थर्टी फाइव आ रहा है आपका, और स्वस्तिक आपका कितना आ रहा है? एक बच्चा आया हुआ है छोटा सा। नहीं नहीं, मेरा भांजा है ये। नहीं, अभी तो यही है, शायद 3-4 को जाएगा। नहीं, कहाँ भेंट हो पा रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है हमारे को। बट छुट्टी के ही दिन तो सबसे ज्यादा काम होता है वो। हाँ, फिर कल से वही कहानी। हम्म इसी बात का दुख है कि एक छुट्टी रहता। यस, बताइए स्वास्तिक, आपका मोड आ गया क्या? फॉर्मूला भूल गए क्या आप? बताओ। हाँ जी, सबसे पहले आप मॉडल क्लास पहचान। मॉडल क्लास को पहचानते ही आप जान गए एल। एल इज 30, एंड जैसे ही मॉडल क्लास मिला आपको मिला एफ, और उससे जस्ट एक ऊपर वाला आपको मिला F1, और उसके जस्ट एक नीचे वाला आपको मिला सी, सॉरी F2 एंड सी, यानी कि विड्थ ऑफ मॉडल क्लास इज 10। एंड नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ मोड इज इक्वल टू, पहले L प्लस, भूल गए, F1 माइनस एफ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ F माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। ऑलराइट, तो अब हमें L की जगह पे 30 लिख लेना चाहिए, F1 की जगह पे हमें लिख लेना चाहिए, सॉरी F माइनस F1 होता है बच्चों। हाँ जी, तो ये हो गया हमारे पास 5 - 3, एंड डिनोमिनेटर में देखोगे तो 5 × 2 = 10 -3 - 1, और c के जगह पे वी हैव टू राइट 10। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन वी हैव 30 + 2 अपॉन, डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 6, काटा जाए तो 3, मल्टीप्लाई किया जाए तो 10। तो यहां से आप अगर देखोगे तो आपके पास आ गया 30 + 10/3, यस। और 10/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3.33333। द राइट आंसर इज 33.33333 इज योर आंसर। समझे क्या? पक्का? इंपॉर्टेंट है, अभी आप बच्चों सीखे नहीं, गलती हुआ, क्यों गलती हुआ आप बताओगे मुझे? नहीं, डेसिमल में आ सकता है, नो इश्यू। मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं आपको एक और देना चाहूंगा।
आपके एनसीईआरटी से है ये। गजब, मेरा तारीफ। कहीं नहीं, बस घर में सोए रहे हैं। बहुत काम था, वो काम सब निपटाते निपटाते सो गए। हम्म, बिल्कुल। यस, बताइए मोड प्लीज, फटाक से। हम्म, पहले मॉडल क्लास पहचानेंगे हमेशा की तरह। वेरी गुड। आंसर एग्जैक्टली आंसर तक आना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। यस। आगे आंसर। प्रैक्टिस करना होगा, कम से कम बच्चों 10 प्रॉब्लम बनाना। रात भर अगर जागना पड़े तो जागना, लेकिन कम से कम 10-20 जरूर बना लेना प्रैक्टिस के लिए, तब याद हो जाएगा आपको। और सबसे बढ़िया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठा लेना और मस्त बना लेना, मजा आ जाएगा। और अगर एक बार सीख गए ना तो आपको फिर लास्ट में क्या करना होगा ना, एग्जाम से एक दिन पहले जाओगे, थोड़ा सा उसको देखोगे और काम बन जाएगा, और मुफ्त का मार्क्स मिल जाएगा। अब मुफ्त में किसको, अभिराज को कुछ मिल जाता है इतना खुश हो जाता है, पूछो बगल में बैठा है। हो सकता है कैलकुलेशन वाइज। तो सबसे पहले मॉडल क्लास जैसे ही पहचानेंगे तो बच्चों हमें F1 F और F2 की नीड होगी। तो दिस इज F, दिस इज F1, दिस इज F2, एंड मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 125, L इज इक्वल टू 125, और विड्थ ऑफ क्लास दोनों के बीच में कितने का गैप है, 20। तो मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, आप लिख सकते हैं L प्लस, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, क्या कमाल कर दिए। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा मोड 125 प्लस ये 20 माइनस 13, 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। द आंसर इज, अब ऊपर में हो गया हमारे पास 7,
एंड डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर दिए तो वी हैव 27, और 40 में से 27 घटा दिए तो 13 इंटू 20, राइट। अब 125 प्लस 140 अपॉन 13 को अब आप रफली सॉल्व करोगे तो आपको कुछ 135 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलेगी। यस और कोई लंबा नहीं है, बस बना लिए। यही आया, आपका भी बना या नहीं बना? ओके, वेरी गुड। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चलते चलते भी, नहीं एंड नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा धैर्य धारण करें प्लीज। बस 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 एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा उन्हें, और छुट्टी। आपका MWF में चलता है या TTS में? पक्का? चलो फिर बताओ कौन सा बेस्ट रहेगा तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल, डेट शीट आ गया, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना? ये सही है, देखिए समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। ये मीन मीडियन मोड में आपस में ये तीनों का तीनों जो सेंट्रल टेंडेंसी है यह रिलेटेड है। और किस प्रकार से रिलेटेड है और क्या रिलेशन है, जरा इस रिलेशन को और इस बातों को समझते हैं, राइट। बच्चों, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज 3 टाइम्स ऑफ मोड किसी डेटा का इज इक्वल टू मीडियन प्लस 2 मीन। याद रहेगा? अगर आप किसी भी डेटा का, हो सकता है कभी किसी प्रॉब्लम में आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज निकालने को दे दे, तो आप बच्चों कैलकुलेशन करके किसी 2 चीजों को निकालोगे और तीसरा चीज आप इस रिजल्ट से, इस फॉर्मूला से निकालो। यस, कैसे याद रखते हैं सर? राइट, यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो 2 + 1 3 भी हो गया, ये भी आप देख सकते हो। और सबसे पहले आपको याद होगा कि मोड सबसे अंत में पढ़ा हमने, मीडियन, राइट। ऐसे सबसे पहले हमने मीन पढ़ा, तो आप ऐसे लिख सको, मीन प्लस मीडियन, यानी कि 2 + 3, 2 मीन प्लस 1 मीडियन इज इक्वल टू 3 मोड। हमने लास्ट में मोड पढ़ा था, तो इसलिए मोड को लास्ट में 3। आप ऐसे भी, कैसे भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्टली बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है ना, सर मैं एग्जैक्टली भूल जाता हूँ, फॉर्मूला तो बहुत आसान है, लेकिन मीन के आगे 3 लगा हुआ था, या मोड के आगे 3 लगा हुआ था, या मीडियन के आगे 2 लगा हुआ था। ये बहुत कंफ्यूजिंग सेक्शन और कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, जिसमें मोस्टली बच्चों को डाउट आते हैं, और ऐसे राह चलते मैं पूछ लेता हूँ, वो घबरा जाते हैं। अब आप इसको याद करने का कोई भी अपना एक टेक्निक डेवलप करो, राइट। और अगर मैं किसी डेटा का आपको तीनों चीज आपसे पूछूं, तो आप क्या करोगे? कोई 2 ही चीज फाइंड आउट करो, कोई 2 नहीं। अगर आपको किसी डेटा का, मैंने एग्जांपल के तौर पे, हमने एक वो सैंपल वो लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिया, और हमने मेहनत करके उसके मीन को फाइंड आउट किया, राइट। उसका मीन निकला 20, और हमने थोड़ा और मेहनत करके इसकी मीडियन को भी फाइंड किया, मीडियन निकला हमारा 22। अब हमें मोड निकालना है ना, तो मोड निकालने के लिए जो खतरनाक सा फॉर्मूला है आपका, L + F - F1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F - F1 - F2 इंटू C, नहीं करना है, राइट। इस अप्रोच पे नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला का यूज कर लेना है कि ओके सर हमें मोड चाहिए ना, तो हम लोग रिजल्ट जानते हैं, 3 टाइम्स ऑफ मोड इज इक्वल टू 1 मीडियन, राइट। और मीडियन की जगह पे 22 है हमारे पास,
और +2 इंटू मीन 20 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, खराब हो जाएगा बाबू, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 40। तो नाउ वी हैव 3 टाइम्स ऑफ मोड इज इक्वल टू 62 and now mode is equal to 62/3 which is equal to कितना 3 2 जा और हाँ तो कितना 20 पॉइंट समथिंग 20.4। तो आपको यहां से मोड निकल गया। आई बात समझ में? यानी कि मेहनत बस 2 में करना है, अगर कभी तीनों आ जाए। और ये जो प्यारा सा फॉर्मूला है, ये बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस में बड़े आराम से, बड़े फ्री होकर के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले पूछते हैं, खासकर एमसीक्यू में, खासकर फिल इन द ब्लैंक में बहुत बहुत पूछते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, राइट। अब बच्चों आपको क्या काम करना है कि जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने पीडीएफ भेजा है, उसकी ईच एंड एवरी यस वेरी गुड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को, किसको यस, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आपको जरूर सॉल्व करना है। जो डाउट हो वो डाउट आपको पूछ लेना है। डाउट अगला क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास बच्चों डाउट, राइट। और उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा दूंगा और नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में आपका हो जाएगा लाइव क्विज, राइट। लाइव क्विज में आप ये कौन कौन टॉपिक है इसको जरा आप में से दोनों ग्रुप में जरूर मैसेज कर दीजिएगा आफ्टर क्लास। तो बच्चों द टॉपिक इज वॉल्यूम सरफेस एरिया, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेना। सेकेंड टॉपिक इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एंड थर्ड टॉपिक इज स्टैटिक टेस्ट। ये 3 टॉपिक आप जरूर ग्रुप में कर दें मैसेज, क्योंकि इन 3 टॉपिक का एक क्लास के बाद हम लोग लेंगे बच्चों लाइव क्विज, जिसमें कि आपका क्या प्रिपरेशन है, एमसीक्यू रहेंगे, टाइमर चलेंगे, निगेटिव मार्किंग भी रहेंगे, और उस वक्त हम आपके मार्क्स को भी विजुअलाइज करेंगे, राइट। तो बस आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले दिन नई साल की नई शुभकामनाओं को फिर से देते हुए, नए जोश और नए उम्मीद के साथ जी जान लगा करके मेहनत करें और बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स लाएं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।